अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी किताबिहिल क़दीम व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अज़ीज़ान गिरामी, काफ़ी देर से आप हज़रात अपनी जमात के दिलो दिमाग और मुल्क के नामवर उलमाए किराम से और कायदीन से खिताबात सुन रहे हैं, और जिस मौजू पर आज के इस इजलास का इनेकाद अमल में आया, उस हवाले से मुसलसल ज़रूरी मालूमात आप तक पहुँचाई जा रही है। सिर्फ चंद मिनट में आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम के बानियान खुसूसियत के साथ मुस्लिह कौम व मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद जावेद अली नक्शबंदी साहब ज़ेब सज्जादा दरबार अहले सुन्नत और मुफक्किर इस्लाम कायद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं, और उनके तमाम आवान व अंसार को, जिन्होंने कम अज कम दिल्ली के सैकड़ों नहीं हजारों उलमा और सैकड़ों कायदीन और लाखों मुसलमानों की तरफ से कफारा अदा करते हुए तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। अल्लाह ताला इन हजरात की इस काविश को कबूल फरमाए। और सबसे बड़ी बात जो हमारे लिए सआदत की है, खुशी की है, कि आलम इस्लाम की अजीम हस्ती, अजीम इल्मी और रूहानी शख्सियत, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, अलम बरदार सुन्नियत, आलमी सतह पर इस्लाम के पैगाम अमन व मोहब्बत को आम करने वाली शख्सियत हजरत अल्लामा शेख अशरफ अफंदी साहब की बिला आज के इस प्रोग्राम में जलवा फरोज है। तो इस तरह से इसे सिर्फ दिल्ली की सतह के प्रोग्राम के तौर पर न लिया जाए। मैं कहना चाहता हूं, आज का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल प्रोग्राम है, जिसमें आलमी सतह की अजीम तबलीगी शख्सियत हजरत अल्लामा शेख अशरफ पाबंदी साहब यहाँ पे जलवा फरोज हैं। हमें उन्हीं के खिताब को सुनना है, और आप ही का खिताब सुनने के लिए मैं हजरत पीर सैयद जावेद अली नक्शबंदी साहब की दावत पर हाजिर हुआ। दो तीन बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। अजीज़ान गिरामी, हम और आप मुसलमान हैं। हमारा नाम मुसलमान अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रखा है, और अर्ज किया और कहा है, वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तुम दुनिया से जाना तो अपने सीने पे तमगाए मुसलमानी सजाते हुए जाना। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह ताला के नजदीक इस्लाम है। हमारा दीन इस्लाम है, हमारा नाम मुसलमान है, और 1400 साल का तवील अरसा गुजर गया। अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर में, हर सदी में, और दुनिया के किसी भी खिते में गुलामानी मुस्तफा रहे हो, इसी शान और शौकत के साथ जिंदा थे, जिंदा हैं, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी जिंदा रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं है, कुरान पाक में सैकड़ों आयात करीमा में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, आपकी अजमत, आपकी मोहब्बत के हवाले से गुफ्तगू की गई है, जिनकी तफसील का यहाँ पर मौका नहीं है। सबसे पहली जमात जिसे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्पा फरमाया, उन्हें साहबे कराम कहा जाता है। एक मिसाल पेश करूंगा 1 मिनट में, फिर आपने गुफ्तगू समेट। आप जानना चाहते हैं कि साहबा किस तरीके से अपने नबी से मोहब्बत करते थे। जब सुलह हुदैबिया का वाकया पेश आया और 1400 सहाबे किराम हुदैबिया के मैदान में जलवा फरोज अपने आका के इशारे अबरू का इंतजार कर रहे थे, और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी के खून का बदला लेने के लिए 1400 सहाबे किराम से बैत ली थी, और आका ने आखिर में अपने बाएं हाथ को नीचे रखा और दाहिने हाथ को ऊपर रखा, और कहा नीचे का हाथ उस्मान का हाथ है, और ऊपर यह हाथ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का हाथ है। और आपने वादा लिया और कहा कि जब तक हम उस्मान गनी के खून का बदला नहीं ले लेंगे, हम सुलह हुदैबिया के मैदान से वापस नहीं जाएंगे। ये मेरे आका ने हमें मिजाज दिया था। जब एक उस्मानी गनी की इज्जत व अजमत के लिए आका अपनी जिंदगी का नजराना पेश कर सकते हैं,
तो 14वीं सदी के 2 अरब मुसलमान क्यों नहीं अपने जानों का नजराना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और अजमत के लिए कुर्बान कर सकते हैं। और इस वाक़े के का हम हिस्सा पेश कर दूं। उर्वा इब्न मसूद सख्फी आया गुफ्तगू करने के लिए साहबे किराम से, सरकार से, वापस गया मक्का। उसने कहा है लोगों, मैंने कैसर का भी दरबार देखा है, मैंने किसरा का भी दरबार देखा है, मैंने रुस्तम और सुहराब का सामना भी किया है, तख्ते ताउस को मैंने अपनी निगाहों से देखा है, मगर खुदा की कसम जिस अंदाज से मोहम्मद के मानने वाले उनके बिलीवर्स अदब करते हैं, ताजीम करते हैं, मैंने दुनिया में कभी भी किसी मुस्लिम हुक्मरान को इस तरीके से उसकी ताजीम करते हुए नहीं देखा है। तो लोगों ने कहा था क्या तुमने देखा? तो उसने कहा था मैंने देखा कि मोहम्मद जब वजू बनाते हैं, हाथ धुलते हैं, पांव धुलते हैं, अपने चेहरे पे पानी डालते हैं, तो उनके मानने वाले सहाबा पानी के कतरा भी जमीन के ऊपर नहीं गिरने देते हैं। ऐ लोगों, जो कौम अपने नबी के वजू के कतरे का, पानी का एक कतरा जमीन पर नहीं गिरने देती, तुम्हारा क्या ख्याल है वो कब गवारा करेंगे उनके नबी के खून का कतरा जमीन के ऊपर गिर जाए? तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मिजाज सहाबा का था आज वही हमारा मिजाज है। और मैं कहना चाहता हूं इस स्टेज से, इंडिया की गवर्नमेंट, यहाँ के इंटेलिजेंस कान खोल करके सुन ले, मुसलमान आपसे डरता नहीं है, हम सिर्फ कानून का एहतराम करते हैं, लेकिन जिस दिन हम आपके कानून से, आपकी अदलिया से, आपके संविधान से मायूस हो जाएंगे तो फिर आने वाला दिन कैसा होगा उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं होगी। हजरात, कई बातें बड़ी अहम आई, जिनमें से सीरत जो है कि मौजू पर काम करने की बात आई, बहुत अच्छा मशवरा है, उसके साथ साथ मैं ऐड करता हूँ सीरत का मुताला तो होना चाहिए और हमारे मदारिस में बड़ी तादाद में मुताला हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह, मगर उसी के साथ साथ तकाबुल अदियान का भी सिलसिला शुरू होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जामतुल शफ़ी मुबारकपुर अज़हर हिंद में और दीगर हमारे बड़े इदारों में जो है तकाबुल अदियान का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। तकाबुल अदियान का मतलब यह है हम अपने मजहब के बारे में भी मालूमात कराएं, मगर हमारी जमात के चंद ज़हीन उलमा हर दौर के अंदर हर बड़े इदारे में ऐसे हों जो अपने मुल्क के दीगर मज़ाहिब का भी मुताला करें और उनकी हक़ाइक़ तक पहुँचे। और इस हवाले से मैं सिर्फ इतना कह देना चाहता हूँ कि हमारी जमात पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं जो हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहिब और ज़बानों का मुताला रखते हैं, और जब हम आपको जवाब देने पर आएंगे फिर आपको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। मगर हम माहौल खराब नहीं करना चाहते, हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। याद रखो कि फलदार दरख्त पे पत्थर चलाया जाता है। आपने हमारे पैगंबर को इस लायक समझा, क्या आपने हमारे पैगंबर की सीरत पे पत्थर उछाला? फातिमी दौर के अंदर हुक्मरान ने जिनके नसब के ऊपर एतराज किया था लोगों ने, तो उन्होंने क्या कहा था कि तुमने मुझे इस लायक समझा कि तुमने मेरे ऊपर एतराज किया, मुझ पर तनकीद की, हम तुम्हें इस लायक भी नहीं समझते कि आपके ऊपर हम तनकीद करें। सुभान अल्लाह, हम आपको इस लायक भी नहीं समझते कि आपके ऊपर पत्थर चलाएं, आपके ऊपर तनकीद करें, वरना हमारी आयतों से, हमारे कुरान से, हमारी हदीस से जो फर्जी हवाले आप पेश करते हैं, हमारे उलमा आपकी किताबों से सच्चे हवाले भी आपके बारे में पेश कर सकते हैं। ऐसे उलमा हमारे पास मौजूद हैं और हमें कोई परेशानी नहीं है, न हम घबरा रहे हैं। जब हम 313 थे तो हमने मैदान बदर फतह किया, आज 30 करोड़ हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं। और याद रखो गरीब नवाज के दौर के अंदर कोई फौज नहीं आई थी, हम मोहम्मद बिन कासिम के बनाए हुए मुसलमान नहीं हैं और न हम महमूद गजनवी के बनाए हुए मुसलमान हैं, न ज़हीरुद्दीन बाबर के बनाए हुए मुसलमान हैं। हमें कलमा शहंशाह हिंदुस्तान गरीब नवाज ने पढ़ाया है। जब एक गरीब नवाज 70 साल में 70 लाख लोगों को कलमा पढ़ा सकता है तो इंतजार करो, अगर दूसरा गरीब नवाज आ गया तो 70 करोड़ को कलमा पढ़ा करके जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।